हेलो दोस्तों, पैटर्न सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आप उसे देख के नहीं आ रहे हैं तो आप उसे एक बार देख लें, या आपका अगर बेस कंसेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप सीधा इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉलो पैटर्न्स की। हॉलो पैटर्न्स का मतलब क्या है? जैसे ये पैटर्न है, देखिए बीच में खाली, बीच में खाली, बीच में खाली। तो जब नए नए पे हमको ऐसे पैटर्न दिखते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है यार कि ये ऐसे पैटर्न बनेंगे कैसे। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं हॉलो पैटर्न्स की। ये पैटर्न्स किस तरीके से बनेंगे। तो हॉलो पैटर्न्स बनाने के लिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए कि हम लोगों ने एक पैटर्न बनाना सीखा था। कौन वाला पैटर्न हम लोगों ने बनाना सीखा था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हालांकि मैंने उसमें 3 ही रो बनाई थी, लेकिन चलिए इसमें 5 बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पैटर्न में क्या है? 5 रो और 5 कॉलम्स है। तो 5 रो और 5 कॉलम्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो है 5, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी है 5। तो इसको प्रिंट करने का बिल्कुल आसान तरीका था। जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उसके बराबर लूप चला लीजिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और आई प्लस प्लस, और जितने नंबर ऑफ कॉलम हो उतनी बराबर लूप चलाइए। तो j इक्वल टू 1, j इज नंबर ऑफ कॉलम्स, j प्लस प्लस, और क्या कर दीजिए आप इनको प्रिंट कर दीजिए। तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप इसको लाइन चेंज कर सकते हैं, तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो बेस पैटर्न तो आपका तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको करके देखना चाहते हैं, आइए हम इसको करके देख लेते हैं। तो बेस पैटर्न एकदम तैयार हो गया। तो पहले बेस पैटर्न हम लोग बनाते हैं। तो बेस पैटर्न का पता है आपको, मैंने बताया यहाँ पर INT आई मान लीजिए, जे मान लीजिए, रो को मान लीजिए 5 और कॉलम को मान लीजिए 5। मैं इसको वेरिएबल इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको 10 मान लेंगे तो 10 के हिसाब से हो जाएगा, 20 मान लेंगे 20 के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू रो आई प्लस प्लस। फिर कॉलम के लिए क्या किया आपने? फॉर जे इज इक्वल टू कॉलम, जे इक्वल टू 1, जे लेसर इक्वल देन कॉलम जे प्लस प्लस। आपने क्या प्रिंट कर दिया? आपने कहा कि भाई ऐसा करो, प्रिंट कर दो %d कामा जे की वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे आपने लाइन को चेंज कर दिया। ठीक, ये लाइन को चेंज हो गया। अब लाइन को चेंज होने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर आप इसको रन कराएं तो एकदम सिंपल क्या प्रिंट करेगा? हमारा जो आउटपुट था ये प्रिंट हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अगर मुझे हॉलो करना हो, ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे ध्यान से। अब इसको मतलब अगर हमें ये बीच वाला हटाना है, ये हमें इसका बीच वाला हटाना है, तो ये हम लोग थोड़ा सा और साइड कर लें जिससे हमें और जगह मिल जाए। ठीक, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपने कहा यार मुझे इसका बीच वाला हटाना है। बीच वाला हटाने के लिए हम क्या करेंगे? बीच वाला हटाने के लिए हमने कहा कि अब देखिए, बीच का हटाने का मतलब क्या है? इसको देखिए, हटाइए। पहले आप इसको इस तरीके से करिए, ये हटाइए, हट जा भाई। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, ये तो मैंने अपनी इरेजर से हटा दिया। लेकिन असल में क्या हुआ? ठीक है, असल में इसको समझने के लिए इसका आपको ड्राई रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई लीजिए, यहाँ पर जे लीजिए, और यहाँ पे आपका आउटपुट है। ठीक है, तो आपको पता है कि आई की शुरुआती वैल्यू कितनी है? 1। कहाँ तक चलेगी? चलनी है कहाँ तक? रो तक, मतलब 5 तक। तो सेटिस्फाई है कंडीशन, अंदर आया। जे कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। कहाँ तक चलेगा? कॉलम तक। तो आपको पता है कॉलम की वैल्यू 5 है, तो 1 से लेके 5 तक। तो ये प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कि जब आई की वैल्यू 1 है तो हमें सारा प्रिंट करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक। तो हमने कहा यार यहाँ 1 से लेके 5 तक। तो जब आई की वैल्यू 2 है तो हमें सिर्फ क्या प्रिंट करना है? 1 और 5। जब आई की वैल्यू 3 है तो हमें प्रिंट करना है क्या? 1 और 5। जब आई की वैल्यू 4 है तो हमें प्रिंट करना है सिर्फ 1 और 5, जबकि लूप पूरी चल रही है। आई की वैल्यू 5 है तो हमें प्रिंट करना है 1 से, अब फिर हमें प्रिंट करना है सारे वैल्यूज को। यही है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 1 है तो पूरा प्रिंट करो, जब आई की वैल्यू 5 है तो पूरा प्रिंट करो, अदरवाइज सिर्फ पहले और लास्ट को प्रिंट करो, है ना? सिर्फ पहले और लास्ट को प्रिंट करो।
तो ये दोनों डिपेंडेंट किसके हो जाएंगे, ये तो आई के डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आई की वैल्यू जब 1 है तब सारा प्रिंट करो, 5 है तब सारा प्रिंट करो, ठीक है। और ये कब हो जाएंगे, ये जो बीच वाला है, बीच वाला हम लोग जे के डिपेंडेंट कर सकते हैं कि भाई पहला प्रिंट करो और लास्ट वाले को प्रिंट करो। अब इसको अगर लॉजिक आपको बनानी हो तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉजिक कैसे बना देंगे। तो आपने एक बात तो कह दिया कि अगर आई की वैल्यू 1 हो या आई की वैल्यू 5 हो, ठीक है। 5 का मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो, मान लीजिए कि नंबर ऑफ रो हो, तब क्या करो, तब सारा वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। तब हमने कहा कि सारी वैल्यू को प्रिंट करो। अब बाकी में क्या होगा, बाकी में क्या हो जाएगा, बाकी में हो जाएगा आपका ब्लैंक। लेकिन अभी मामला सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप ऐसा करेंगे तब क्या करेगा, आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा, ये कुछ इस तरीके से। इसने पहली रो और लास्ट रो तो प्रिंट कर दिया, बाकी सब में ब्लैंक कर दिया। तो अब यहाँ वाला 1 और 5 तो आना चाहिए ना आपके पास, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि 1 और 5, तो 1 और 5 के लिए फिर से यहाँ पे आप देखिए, तो 1 और 5 का मतलब तो हम कह सकते हैं ना कि जब j की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, और j की वैल्यू कितनी हो, 5 हो, तभी प्रिंट करो। जब j की वैल्यू 1 हो, j की वैल्यू 5 हो, j की वैल्यू 1 हो, j की वैल्यू 5 हो, तो प्रिंट कर दो। तो अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर एक बार और ले लीजिए कि आपने कहा कि या तो अगर j की वैल्यू 1 है या j की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, ठीक है, तब उसको प्रिंट कर दो। अब आप देखिए, अब आपका ये काम हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया हॉलो पैटर्न। आप देख सकते हैं आपके सामने हॉलो पैटर्न। लेकिन हमने तो आपको ये दिखाया नहीं था। हमने आपको क्या दिखाया था, हमने तो आपको स्टार स्टार दिखाया था कि यार ये नहीं प्रिंट करना था। आपको क्या प्रिंट करना था, आपको तो ये प्रिंट करना था। आपको प्रिंट करना था स्टार 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 स्टार, और फिर ये स्टार ऐसे ऐसे करना था, है ना। तो 1 2 3 4 5, अब ये पूरा था आपका। तो कोई समस्या नहीं है, एकदम आसान है। क्या करना है आपको पता ही है क्या करना है। जब हमको स्टार स्टार प्रिंट करना था, मतलब हमें ऐसा प्रिंट करना था, तो हमें क्या करना था, हमको सिंपली इस जगह पे आकर के क्या कर देना है, हमें इस जगह पे आकर के स्टार कर देना है, और तो कोई चेंज होना नहीं है। ये देख लीजिए आप कितना आसानी से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसानी से आपने स्टार वाला पैटर्न प्रिंट कर दिया। तो ये बन गया आपका हॉलो स्टार। लेकिन आपको पता है ना इसकी बेस लॉजिक क्या होगी, इसकी बेस लॉजिक होगी क्या, इसकी बेस लॉजिक होगी वही वाला जो आपने बनाया है शुरुआत में, ठीक। अब रही बात इसके कि भाई जैसे अब हमने कहा कि ये तो हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। अगर हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है, ये वाले को, तब ये वाला हमें तो अगर प्रिंट करना हो तो हम कैसे करें, ठीक है। अब ये वाले को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले को प्रिंट करने के लिए आपको फिर से पूरा क्या करना पड़ेगा, आपको वो वाला लॉजिक लिखनी पड़ेगी। मैंने लास्ट क्लास में इसका बताया था कि इसको फील्ड कैसे आप प्रिंट कराएंगे। तो इसको फील्ड प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि अगर इसको आप देखें तो फील्ड अगर प्रिंट करना हो तो जैसे पहले तो हम लोग इसको करते हैं 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हम लोग इसको इसी तरीके से सोचेंगे। जब एक बार आप इसको इस तरीके से सोच लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके बीच वाले को क्या कर देंगे। जैसे आपने इसको ऐसे सोच लिया, जैसे आपने कहा कि यार हम इसको सोचेंगे तो ऐसे ही, लेकिन सोचने के बाद आप क्या करेंगे, सोचने के बाद आप इसको, जैसे आपने इसको सोच लिया, तो अब जब इसको आपको प्रिंट करना होगा तब आप क्या करेंगे, प्रिंट करने के समय आप इसमें से ये वाली चीज़ गायब कर देंगे। कौन वाली चीज़, जैसे भी हम लोगों ने गायब किया था, बीच वाली चीज़ को गायब कर दो और बस लास्ट में जाके क्या कर दो, लास्ट में जा कर के स्टार प्रिंट कर दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। तो अब यही लॉजिक होगी। तो अब इसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को ये प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने की मैंने बेस लॉजिक क्या बताई थी, मैंने इसको बताया था कि इसमें आपका 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है। जैसे इसमें बताया था कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद जो चलने का पैटर्न है लूप के, वो क्या है, वो है 1 से 1, 1 से 3, 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9। इसको मैंने डिटेल आपको लास्ट क्लास में बताया था।
तो अब इसको अगर आपको इसका लॉजिक लिखना हो तो आपको क्या करना था, आपको एक आई लेना था, एक जे लेना था, एक स्पेस लेना था। स्पेस की वैल्यू कितनी थी 4, और एक लेना था क्या एन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब आपको क्या करना था इसके लिए, आपने कहा था कि फॉर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो के बराबर, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 5 आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर जो पहला लूप चलना था वो किसके लिए चलना था, स्पेस के लिए। तो हमने कहा था कि फॉर एक वेरिएबल ले लीजिएगा के नाम से, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया के नाम से, तो के इज इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू स्पेस और के प्लस प्लस, ये आपने कहा था। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया था, आपने कहा था भाई प्रिंट कर दो किसको, स्पेस को प्रिंट कर दो। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपने एक लूप चलाया था कि फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस और इक्वल देन एन जे प्लस प्लस, और आपने क्या कर दिया था, यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया था किसको, जे को, प्रिंट ऑफ %d कामा जे को प्रिंट कर दिया था। और क्या किया था आपने, इसको जब आप प्रिंट कर रहे थे तो आपने इसको क्या किया था, इसको प्रिंट करने के दौरान आपने कहा था कि जब भी ये होगा तो स्पेस हर बार एक घट रहा है, तो स्पेस इज इक्वल टू स्पेस -1, n इज इक्वल टू n+2, और लाइन को चेंज कर देंगे प्रिंट ऑफ /n, और ये इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी बेस लॉजिक है। अब इस बेस लॉजिक को काम कैसे हो रहा है, ठीक है, अब इस बेस लॉजिक का काम कैसे हो रहा है इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसी से ये निकल के आएगा इसका हॉलो पैटर्न। ठीक है, इसीलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ। तो अभी पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसके पहले बेस लॉजिक को समझ लेते हैं। तो ये आपका क्या था, ये है आपका आई, ये है आपका जे, और ये है आप आई के बाद आपका है के, और ये है आपका जे, और यहाँ पे होगा आपका आउटपुट। ठीक है, तो आई की शुरुआती वैल्यू कितनी है, अच्छा 2 वेरिएबल और थे, इसको आप ऊपर के डिफाइन कर लीजिए। जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पर, एक वेरिएबल है हमारे पास स्पेस जिसकी वैल्यू है 4, और एक वेरिएबल हमारे पास n है जिसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो आपने क्या कर लिया था कि i की वैल्यू शुरुआत में कितनी है 1, i की वैल्यू कितनी है 1, लेस देन 5 है, सही बात है, अंदर आया। k कहाँ से चलेगा 1 से लेके स्पेस तक, तो स्पेस की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 बार स्पेस प्रिंट करेगा, 4 बार स्पेस प्रिंट करेगा। फिर j क्या करेगा 1 से n, तो ये करेगा 1 से n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से 1 का मतलब 1 प्रिंट करेगा। फिर क्या हुआ, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस -1, स्पेस घट के कितना हो जाएगा 3, और नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3, और लाइन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे आया, अब i की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यहाँ के बाद दौड़ता हुआ लूप कहाँ जाएगा, इस जगह पे जाएगा, तो i कितना हो जाएगा 2, अंदर आया, 2 छोटा है 5 से अंदर आया, तो k फिर से कहाँ से चलेगा 1 से लेके स्पेस तक, स्पेस की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना गैप हुआ 1 2 3, और j कितना चलेगा 1 से लेके 3 तक, तो ये हुआ 1 2 सॉरी ये आपका स्पेस कितना प्रिंट हो गया 1 2 3, और ये प्रिंट हो गया 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, अब स्पेस घट के कितना हो जाएगा 2, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा 5, वो 1 घट रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो आई कितना हो जाएगा 3, ये चला कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2 तक, तो 2 गैप प्रिंट किया इसने, 2 गैप, फिर 1 से लेके 5, तो ये हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसी तरीके से सिमिलरली अब आप समझ सकते हैं कि ये 4 हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 1 तक चलेगा, तो 1 गैप प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा ये। फिर जब ये 5 हो जाएगा तो ये 1 से लेके 0 चलेगा, और ये 1 से लेके 9 चलेगा, तो ये 0 बार, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, मतलब ये ऐसे ही समझिए आप, इसको जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 8 और 9। अब क्या हुआ कि अब आपने कहा कि यार अब इसमें से हमको क्या करना है, बीच वाली चीज़ों को हटाना है। तो यहाँ देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि जब भी i की वैल्यू या तो शुरुआत है 1 है, या i की वैल्यू किसके बराबर है n के बराबर है ना, तब प्रिंट करना है। जब i की वैल्यू 1 है या i की वैल्यू किसके बराबर है n के बराबर है, तब इसको प्रिंट करना है, बाकी समय क्या करना है नहीं करना है, कंडीशनल हो गया अब आपका। तो आइए अब इसको हम लोग करके देखते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये तो पुराना वाला है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, तो i कामा j कामा, एक आपने n लिया, n की शुरुआती वैल्यू कितनी है 1, एक आपने स्पेस लिया, शुरुआती वैल्यू है 4, एक आपने k लिया। ठीक है,
अब आपने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कितना 5 i प्लस प्लस, और फिर आपने कहा कि फॉर j इज इक्वल टू कितना, फॉर j इज इक्वल टू 1, पहले k को चलाया था ना, k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू कितना स्पेस और k प्लस प्लस। आपने कहा कि क्या कर दो, प्रिंट कर दो किसको, स्पेस को। फिर आपने किसको चलाया, आपने कहा कि j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कितना n, j प्लस प्लस, और किसको प्रिंट कर दो, j को। ठीक है, आपने j को प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने कहा कि स्पेस इक्वल टू स्पेस -1 और n इक्वल टू n प्लस 2, और आपने कहा कि लाइन को चेंज कर दो। तो ये लाइन को आपने क्या कर दिया, लाइन को आपने चेंज कर दिया। अब इसको अगर आप रन करवाएं तो आप देखिए कि आपका नॉर्मल वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉर्मल वाले को बना लिया, बिल्कुल बन गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, इसका बीच को खाली करना है, तो अब कंडीशनल हो जाएगा। तो हमने अभी लॉजिक लगाई थी कि यदि j की वैल्यू क्या हो, 1 हो या j की वैल्यू n हो, तब तो इसको प्रिंट करो, है ना। अदरवाइज क्या प्रिंट करो, ब्लैंक प्रिंट करो। एल्स हमने कहा प्रिंट कर दो किसको, ब्लैंक को। ठीक है, ये ब्लैंक प्रिंट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लैंक प्रिंट हो गया। अच्छा, लास्ट लाइन अभी बच गई। तो हमने कहा जब i की वैल्यू 1 हो और j की वैल्यू n हो, या आपने कहा कि जब i की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे अब लास्ट लाइन को प्रिंट करना है। तो जब i की वैल्यू क्या हो जाए, जब i की वैल्यू n हो जाए, ठीक है, n का मतलब क्या था, जब i की वैल्यू हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो अगर i की वैल्यू 5 हो जाए तो इसका मतलब पूरी लाइन प्रिंट होना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आप, ये देखिए, तो अब ये क्या हुआ, पूरी लाइन प्रिंट हो गई आपकी। ठीक, तो खाली तो हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें करना है भैया, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या कर दो, स्टार कर दो। तो बस आप इसको क्या कर दीजिए, स्टार कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा पैटर्न प्रिंट हो गया, ये हमारा हॉलो पैटर्न प्रिंट हो गया, बिल्कुल आसानी से, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हॉलो पैटर्न है, एकदम सिंपल से, आसानी से आपको ये चीज़ क्या हो रही होगी, प्रिंट हो रही होगी। अब आपके लिए असाइनमेंट मैं ये छोड़ता हूँ कि भाई अगर आपको करना है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जैसे मैंने 2 आपको हॉलो पैटर्न्स बता दिए, मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया ये वाला, मैंने आपको एक पैटर्न ये बता दिया, एक पैटर्न ये बता दिया। अब मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस हॉलो पैटर्न को बना करके उसका कोड मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। ठीक है, इस वाले के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको मैं जब मैं पलटूंगा तब मैं बताऊंगा, अभी इसको मैंने नहीं बताया। आप चाहें तो अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको नहीं बताया, इसको और इन सबको भी मैं कवर करूँगा समय के साथ। ठीक है, तो ये 2 हॉलो पैटर्न मैंने बता दिया, ये वाला आपका है। और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।